हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पर शाम का टाइम है तो मैं लगी पड़ी हुई हूँ। तो बताती हूँ किस चीज़ में। तो गाइस, इस टाइम चल रहे हैं नवरात्रे, आप सभी जानते हैं। और जहाँ तक है तो नवरात्रि का जो टाइम है अब पूरा हो चुका है। अब नवरात्रि निकलने वाली हैं, पूरे हो गए हैं 9 दिन माता के। तो यहाँ पर सुबह का जो हमने प्लानिंग बनाई है तो वो हमने सुबह प्रोग्राम रखा हुआ है कन्या पूजन का, तो उसी में मैं लगी पड़ी हुई हूँ, उसी की तैयारी में। तो यहाँ पर मैं शाम के टाइम ही खाना वगैरह बना करके जल्दी और सारा कुछ कर लिया था। खाना वगैरह भी मैं आप लोगों ने खा लिया था। बस यहाँ पर मैं सफाई में लग गई हूँ क्योंकि सुबह लेट हो जाता है। तो मैं सारी क्लीनिंग है जो किचन वगैरह की तो वो शाम को ही कर लूँगी, क्योंकि सुबह फिर लेट हो जाता है और काफ़ी काम ऐसा लग जाता है सुबह। और कन्या भोजन वगैरह भी तैयार करना होता है, तो इस वजह से मैं सारे काम है सफाई का वो रात को ही फिनिश कर लूँगी और जो थोड़ा मोड़ा रह जाएगा वो सुबह करूँगी। तो यहाँ पर लगी हुई हूँ मैं पोछा लगाने में। तो किचन की मैं फाइनली क्लीनिंग मेरी हो ही गई थी, बस पोछा रह गया था। तो उसको भी मैं फिनिश कर लेती हूँ फटाफट से। और उसके बाद जो बर्तन वगैरह होंगे तो वो धुल लूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इतने सारे बर्तन मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं आंगन में और इनको मैं बैठ करके साफ़ कर लेती हूँ। तो फाइनली मैंने बर्तन वगैरह सारे साफ़ कर लिए थे और उसके बाद इनको लगा लेती हूँ फटाफट से, तो ये सूख जाएंगे। क्योंकि सुबह है ना तो बहुत सारे काम हो जाते हैं और मुझे अकेले ही मैं हो जाती हूँ काम के लिए। आप सभी तो जानते हैं मैं सारे काम अकेले ही करना पड़ता मुझे, क्योंकि मैं अकेले हूँ। और ये देखिए गाइस, ये हाथ धुल कर आए थे तो मेरे जो सूट में है तो हाथ पोंछ रहे थे। और यहाँ पर हम लोग बैठ गए हैं ड्राई फ्रूट्स लेकर के। तो ये भी थे तो ये बोल रहे थे थोड़ी सी हेल्प मैं भी करवा देता हूँ, और ये कट करके ही हम रात को ही रख लेंगे अच्छे से। तो सुबह थोड़ा टाइम बच जाएगा काम के लिए। तो यहाँ पर हम बातें करते करते मूवी देखते देखते ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी कट करके रख लिए थे। और यहाँ पर हो गया है सुबह का टाइम। तो सुबह मैं 4:30 बजे उठ गई थी, तो मुझे फ्रेश वगैरह होते होते मुँह वगैरह धुलते धुलते हो गया था 5 का टाइम। तो यहाँ पर मैं फटाफट से बाहर की झाड़ू है जो ना वो जो फिनिश कर लेती हूँ और उसके बाद फिर यहाँ पोछा भी लगाऊंगी। और यहाँ पर ऊपर आ गई हूँ, तो ऊपर यहाँ पर धुल लेती हूँ आंगन, क्योंकि मैं कन्या भोजन यहीं पर आज बनाने वाली हूँ। किचन तो मैंने साफ़ कर लिया था, लेकिन मेरा मूड है जना जो वो बदल गया। मैंने सोचा ज़्यादा बनाना होता है तो यहीं पर आराम से बैठ करके गैस सिलेंडर लगवा करके और यहीं पर बनाऊंगी। तो मैंने वहाँ धुल डाला था और आपको मैं टाइम दिखा देती हूँ। इतना करते करते मुझे ये 5:30 के करीब टाइम हो गया था। तो अभी मैं यहाँ पर सुबह नहा वहा कर आ गई हूँ। मैंने पहनी हुई है आज साड़ी, तो मैंने आज रेड कलर की साड़ी पहनी हुई है। और ये देखिए गाइस, मैं जैसे साफ़ सफाई करके रात में लेटी थी वैसा ही मेरा किचन एकदम चमक रहा था। और फाइनली हम गैस सिलेंडर लगवा लेते हैं बाहर। तो यहाँ पर इन्होंने लगा दिया था और अभी कन्या भोजन बना लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर मैं आज खीर पूरी बनाने वाली हूँ। तो देखिए गाइस मैं कैसे बनाती हूँ, तो फटाफट से बना लेते हैं कन्या भोजन। और गाइस मेरी आवाज़ पर मत जाइएगा, क्योंकि मुझे हो गया है जुकाम और आप तक ये वीडियो भी पहुंचाना था, वरना मेरे वीडियो लेट हो जाते हैं। तो इस वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब आ रही है। और यहाँ पर मैंने जो चावल है वो रख दिए थे और आटा वगैरह लगा करके देखिए इतनी सारी पूरियाँ मैंने बना ली थी। और फाइनली मेरी खीर भी है जो वो भी रेडी हो गई थी बन करके। और इतना सारा मैंने सब कुछ अकेले ही तैयार किया था। थोड़ी सी हेल्प हो गई थी ईशानी के पापा की। और दादी तो कुछ कर ही नहीं पाती हैं, लेकिन दादी ही पूजा पाठ है जो वो सारा कुछ करेंगी, क्योंकि उनका ही ज़्यादा मन था कन्या खिलाने का। तो मैंने उनकी ही वाली खिलाई थी। और यहाँ पर बन गया है, तो यहाँ पर मैं भगवान जी को भोग लगा देती हूँ पहले सबसे। तो यहाँ पर मैंने भगवान जी के लिए थोड़ा सा पहले निकाल दिया है और उसके बाद अब कन्याओं के लिए भी निकालूंगी। तो यहाँ पर रख देती हूँ और अब उसके बाद जाए। तो यहाँ पर हम लोगों ने नीचे बाहर कन्या खिलाई हुई थी, तो यहाँ पर अब दादी करेंगी पूजा। आप सभी को दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये है कन्याएं जो बैठी हुई हैं और एक है लंगूर लड़कों को लंगूर बोलते हैं, तो एक लंगूर है। और ये देखिए, ये अभी यहाँ पर केला है जो वो देख रहे हैं और रखा हुआ सारा सामान। और मैं यहाँ पर परोसने लगी फाइनली कन्याओं को। तो यहाँ पर मैं परोस देती हूँ उनको। और फिर ये मंदिर है जो छोटा सा हमारे बाहर है, तो ये छोटा सा मंदिर है पहले का, पुराने ज़माने का। और अभी फटाफट से कन्याओं को लगा देते हैं खाना और खिलाते हैं उनको खाना। तो गाइस आप सभी भी आ जाइए, आप सभी की कन्याएं घरों में हो वो भी आ जाएं और हमारी तरफ से आमंत्रित है। और ये देखिए मैं सारा कुछ इनको लगा देती हूँ
और यहाँ पर दादी है ना जो वो पूजा कर ले रही हैं। तो चलिए सभी लोग जय माता की बोल करके और ये जो कन्या भोजन का प्रोग्राम है वो पूरा करते हैं। तो यहाँ पर जितनी चीज़ें हैं वो सब दादी अपने हिसाब से कर रही हैं, जितना उनसे हो पा रहा है, और जैसे वो अपना पहले करती थी उसी तरह से कर रही हैं। यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं ज़्यादा कर रही हूँ। पूजा पाठ उन्होंने मानी थी कन्या खिलाने के लिए, इसीलिए मतलब उन्होंने माना हुआ था कि मुझे कन्या खिलाऊँगी, तो वो हर साल ही खिलाती हैं। तो इसी वजह से वही कर रही है सारा कुछ। और यहाँ पर मैं उनको कन्याओं के लिए मैंने अपनी तरफ से मंगाया हुआ था जो भी गिफ्ट वगैरह, तो वो मैं दे रही हूँ कन्याओं को, जो दान देते हैं वो सारा कुछ। तो यहाँ पर मैं देती जा रही हूँ और दादी भी दे रही हैं। तो है तो एक ही सारा कुछ दादी का मेरा, लेकिन एक मानता होती है ना जिसकी, तो उसको ही सारा कुछ करना होता है, तो कुछ अलग अलग नहीं है हम लोगों का। तो यहाँ पर अभी मतलब मेरा मन था कि मैं ये दूं, और दादी का जो मन था तो फिर हमने उनको दे दिया लेके, तो वो अपना वो देती रही। तो यहाँ पर देखिए कन्याएं अपने अपने मन का है जो वो मांग रही थी। तो यहाँ पर बच्चों का भी क्या किया जाए, बच्चे तो फिर होते ही हैं ऐसे। तो यहाँ पर मैं इनको टीका वगैरह लगा करके और फिर इनको हम विदाई देंगे और विदा कर देंगे कन्याओं को। तो दोस्तों यहाँ पर पूजा वगैरह सारा कुछ हो गया था। अब कन्याएं जा रही थी अपने अपने घर। तो मैं आपको एक बात और बताना चाह रही थी, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी बताने का। तो मैं आप सभी से बताती थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो गाइज़ यहाँ पर मेरा प्रेगनेंसी टाइम चल रहा है, और इस टाइम में एक्टिव रहकर इतने सारे काम करना, सारा कुछ करना अकेले, तो कितना मुश्किल होता होगा। आप समझ सकते हैं कितनी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक बीमारी सी हो जाती है, मतलब कुछ भी करने का मन नहीं करता किसी का, लेकिन मैं फिर भी हर काम उसी तरीके से करती हूँ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त।